Today we have to start FSC Physics Part 1 Chapter 9 that's all about the physical optics. Student इस चैप्टर में हम लोग लाइट की नेचर से मुतल्लिक पढ़ेंगे. अगर हम लोग बात करें लाइट इज़ अ व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी. स्टूडेंट लाइट एनर्जी की एक वो किस्म है जो देखने का एहसास पैदा करती है. अब आइए सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ अ विजन. स्टूडेंट लाइट एनर्जी की वो किस्म है जो सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करती है, मीन देखने का एहसास प्रोड्यूस करती है, उसको हम लोग नाम देंगे लाइट का. नेक्स्ट अगर हम लोग लाइट की नेचर से मुतल्लिक बात करें तो हमारे पास फर्स्ट प्रपोजल जो हमें मिलता है, हाइजन पहला साइंटिस्ट था जिसने ये प्रपोज किया कि लाइट के पास वेव नेचर है. अकॉर्डिंग टू दी हाइजन प्रपोजल, हाइजन प्रपोज दैट लाइट ट्रैवल इन स्पेस एज अ वेव. हाइजन का ये मानना था स्पेस में जब लाइट ट्रैवल करती है तो वो इन फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल करती है. नेक्स्ट इसका जो एविडेंस था, जो हाइजन का ये जो प्रपोजल था, वो इसको प्रैक्टिकली तौर पे कंफर्म नहीं कर सका. लेटर ऑन एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम यंग था. यंग ने ये एक्सपेरिमेंटली तौर पे प्रूव किया कि लाइट हैज़ अ वेव नेचर. यंग प्रूव दैट वेव नेचर ऑफ अ लाइट बाय डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यंग ने एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया और उस एक्सपेरिमेंट में उसने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फिनोमेना ऑब्जर्व किया. स्टूडेंट जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है ये वेव का नेचर है. कोई भी पार्टिकल जो है ना वो इंटरफेरेंस परफॉर्म नहीं कर सकता, सिर्फ वेव्स ही इंटरफेरेंस परफॉर्म कर सकती हैं. तो यंग ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फिनोमेना परफॉर्म करवा के ये प्रैक्टिकली कंफर्म कर दिया कि लाइट हैज़ अ वेव नेचर. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जिस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की वेव्स होती हैं, जैसे कि मैकेनिकल वेव्स में हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ट्रांसफ़र वेव्स हैं. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वो कंपोजिशन होती हैं कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन की, और ट्रांसफ़र वेव कंपोजिशन होती हैं क्रस्ट एंड ट्रफ की. सेम अगर हम लोग लाइट वेव्स की बात करें तो लाइट वेव्स ट्रैवल करती हैं इन फॉर्म ऑफ अ वेव फ्रंट्स. तो लाइट वेव में हम लोग बात करेंगे वेव फ्रंट्स की. ये वेव फ्रंट्स क्या होते हैं? स्टूडेंट आप लोग एक पानी के अंदर कंकर फेंकें, पत्थर फेंकें, तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उस पानी के अंदर जो है ना सर्कल की शेप में स्मॉल वेव्स जो है ना उस पॉइंट पे जहाँ पे आपने कंकर फेंका है अवे मूव करती हैं. अगर आप लोग उस पानी के अंदर बनने वाले स्मॉल सर्कल में से एक पार्टिकुलर सर्कल को फोकस कर लें तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे उस पार्टिकुलर सर्कल को कि उसके अंदर एक पार्टिकल अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है तो बाकी सारे पार्टिकल भी वाटर के कैसे होंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होंगे. इट मीन्स दैट उस सर्कल में अगर एक पॉइंट क्रस्ट पे है तो बाकी सारे भी पार्टिकल क्रस्ट ही बना रहे होंगे. अगर एक पार्टिकल मिनिमम पोजीशन पे है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, तो बाकी सारे पार्टिकल भी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे होंगे, बाकी सारे भी ट्रफ बना रहे होंगे. आप उस पानी के अंदर देखें जहाँ पे आपने कंकर फेंका है वहाँ पे पानी में डिफरेंट सर्कल्स बनेंगे. सर्कल्स अवे फ्रॉम दैट इस तरह से मूव करेंगे और उस सर्कल के अंदर तमाम पॉइंट्स का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन जो होगा वो कैसा होगा, सेम होगा. तो स्टूडेंट वो जो पानी के अंदर एक सर्कल बना है उस सर्कल के अंदर तमाम पार्टिकल का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है, उस सरफेस को हम लोग नाम देंगे वेव फ्रंट का. वेव फ्रंट इज अ सरफेस इन विच ऑल पार्टिकल हैव अ सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस होगा जिसमें पार्टिकल की स्टेट ऑफ वाइब्रेशन कैसा होगा, एक जैसा होगा. अ सरफेस ऑन विच ऑल पॉइंट्स हैव अ सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन. ऐसी सरफेस जिसमें तमाम पॉइंट्स का वाइब्रेशन का जो फेज है वो एक जैसा हो. सपोज करें मेरे पास जहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है स्टूडेंट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ही इसमें से लाइट इमिट होगी तो यहाँ पे ये स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ से इमिट करेगा. ये वेव फ्रंट पहले स्मॉल होगा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से सेपरेट आउट होते जाएंगे और इसमें एक वेव फ्रंट के अक्रॉस जो तमाम पॉइंट्स होंगे उनका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन एक जैसा होगा और ये आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स जो है ना मूव करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रे ऑफ लाइट की. स्टूडेंट एक सोर्स के अराउंड जो वेव फ्रंट इमिट हो रहे हैं उस वेव फ्रंट के करस्पॉन्डिंग आप लोग डायरेक्शन ऑफ लाइट डिटरमाइन करना चाहते हैं तो आप वेव फ्रंट के ऊपर एक रे ड्रा करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा करेंगे. द नॉर्मल टू द वेव फ्रंट विच विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ अ लाइट इज सेड टू बी अ रे ऑफ लाइट. line normal to the wave front
and showing the direction of a propagation of a light is said to be a ray of light। ये हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है इसका राउंड, ये फर्स्ट वेव फ्रंट है, ये सेकंड वेव फ्रंट है और ये थर्ड वेव फ्रंट है। ये वेव फ्रंट इस पॉइंट सोर्स से आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इस वेव फ्रंट के ऊपर अगर हम लोग ये नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, यहाँ पे 90 का एंगल है, ये नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये भी नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये सारे नॉर्मल मैंने ड्रा किए। आप किसी भी पॉइंट पे वेव फ्रंट पे इसका एंगल चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। इसको हम लोग नाम देंगे रे ऑफ लाइट का। अ नॉर्मल टू दी वेव फ्रंट इज सेड टू बी अ रे ऑफ लाइट, और ये जो रे ऑफ लाइट है उस पार्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ लाइट को इंडिकेट करेगा। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट एक पॉइंट सोर्स की, पॉइंट सोर्स के अराउंड जो प्रोड्यूस होने वाले वेव फ्रंट होते हैं, क्योंकि एक सोर्स जब आपने यहाँ पे प्लेस किया है उसके अराउंड इन ऑल 3 डायमेंशन लाइट रेज वेव फ्रंट प्रोड्यूस होंगे, तो पॉइंट सोर्स के अराउंड जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होते हैं वो स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। वेव फ्रंट्स आर स्फेरिकल। अगर आप लोग यहाँ पे रेज ऑफ लाइट को देखें तो ये अलोंग द रेडियस हैं, तभी इनको हम लोग नाम देंगे रेज को रेडियल रेज ऑफ आ लाइट का नाम देंगे, ये रेडियल रेज ऑफ लाइट कहलाएंगी यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दो कंजक्टिव वेव फ्रंट के दरमियान में जो सेपरेशन होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग नाम देते हैं वेव लेंथ ऑफ आ लाइट का। वो इक्वल होता है वेव लेंथ ऑफ लाइट की। जिस तरह से सपोज करें ये पॉइंट है ऑन फर्स्ट वेव फ्रंट ए है, ये सेकंड वेव फ्रंट के ऊपर एक पॉइंट है बी, इनमें जो सेपरेशन होगा, जो पाथ डिफरेंस होगा, उसको हम लोग नाम देंगे लैम्डा का। ये वेवलेंथ ऑफ लाइट के इक्वल होगा। सेम हमारे पास बी और सी पॉइंट के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस बनेगा, इसको भी हम लोग लैम्डा का नाम देंगे। ए बी में पाथ डिफरेंस लैम्डा, बी सी में पाथ डिफरेंस लैम्डा, ए से सी में जो पाथ डिफरेंस होगा वो हमारे पास 2 लैम्डा होगा। सिमिलरली अगर ए और बी के दरमियान में पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो ए और बी के दरमियान में जो फेज डिफरेंस होगा वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। सेम बी और सी के दरमियान में जो फेज डिफरेंस होगा वो भी 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। अगर हम लोग बात करें किसी एक ही वेव फ्रंट के ऊपर मौजूद 2 पॉइंट्स के दरमियान में, ये सी और ये डी पॉइंट है, एक ही थर्ड वेव फ्रंट के ऊपर ये 2 पॉइंट हैं, इनके दरमियान में अगर हम लोग फेज डिफरेंस की बात करें तो वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा, बिकॉज एक वेव फ्रंट के ऊपर मौजूद तमाम पॉइंट जो होते हैं वो हैव अ सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, हैविंग अ सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। सी एंड डी का जो फेज ऑफ वाइब्रेशन है वो कैसा होगा, एक जैसा होगा। मैंने यहाँ पे बोला है ये जो रेज ऑफ लाइट होती है ये अलॉन्ग द रेडियस ऑफ स्फीयर होती है, तो इनको हम लोग रेडियल रेज ऑफ लाइट का नाम देते हैं। अगर आपके पास कोई भी वेव फ्रंट है, आप उसका रेडियस फाइंड कर जाते हैं इन केस ऑफ अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो आप लोग जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा बाय द वेव फ्रंट इन पार्टिकुलर टाइम इंटरवल, उसको अगर आप लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो वही आपके पास क्या होगा, रेडियस ऑफ वेव फ्रंट के इक्वल होगा। सपोज करें ये हमारे पास फर्स्ट वेव फ्रंट है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर है, ये यहाँ पे आया है, यहाँ से यहाँ तक आने में इसने जो टाइम लिया है, ठीक है, उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो इसकी स्पीड होगी इस वेव फ्रंट की वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी। गिवन टाइम इंटरवल अगर हमारे पास टी हो तो इसका डिस्टेंस जो होगा वो सी टी के इक्वल होगा, और यही इसका हमारे पास क्या होगा, रेडियस ऑफ दिस वेव फ्रंट के इक्वल होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ये वेव फ्रंट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, एक पॉइंट सोर्स के अराउंड इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो उसके लिए हमारे पास है हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल में हम लोग बात करेंगे वेव फ्रंट किस तरह से फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करते चलूँ शेप्स ऑफ अ वेव फ्रंट की, तो स्टूडेंट जो शेप ऑफ वेव फ्रंट होता है वो डिपेंड करता है द शेप ऑफ अ सोर्स। जिस तरह का सोर्स का शेप होगा उसी तरह का वेव फ्रंट बनेगा। अगर हम लोग बात करें एक पॉइंट सोर्स है तो उसके अराउंड हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे। अगर सोर्स ऑफ लाइट जो है वो सिलिंड्रिकल है तो उसकी वजह से बनने वाले जो वेव फ्रंट होंगे वो सिलिंड्रिकल होंगे। अगर सोर्स ऑफ लाइट इस तरह से है कि वो प्लेन टाइप में है तो उसकी वजह से जो बनेंगे वेव फ्रंट वो प्लेन होंगे। अगर हम लोग सन सरफेस से इमिट होने वाले वेव फ्रंट्स की बात करें तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं। लेकिन आप लोग इमेजिन करें कि जो सन सरफेस से एक बड़ा वाला वेव फ्रंट आ रहा है, अगर उसका एक पार्टिकुलर पॉइंट चेक करें, उसका स्मॉल पोर्शन चेक करें तो वो कैसा होगा, यस वो प्लेन होगा। अर्थ सरफेस पे जो सन से एक वेव फ्रंट आना है उसका कुछ पोर्शन आना है तो वो पोर्शन कैसा होगा, स्मॉल पोर्शन ऑफ अ वेव फ्रंट विच इज इमिटिंग आउट फ्रॉम द सन सरफेस, वो प्लेन होगा। तो जो सन सरफेस से वेव फ्रंट अर्थ सरफेस पे आते हैं वो प्लेन वेव फ्रंट्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हाइजेंस प्रिंसिपल की तो इसके 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट को देखें,
ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट मे बी कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ अ सेकेंडरी वेवलेट्स। स्टूडेंट सपोज करें ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है, इसके अराउंड ये फर्स्ट वेव फ्रंट जहाँ पे बना हुआ है, तो हाइजन थ्योरी जो है वो फॉर्मेशन ऑफ अ वेव फ्रंट से मुतल्लिक है। तो पहला क्या कह रहा है, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट के ऊपर जो हर पॉइंट होता है वो बिहेव करता है सोर्स ऑफ अ सेकेंडरी वेवलेट्स के तौर पे। सपोज करें मेरे पास ये पॉइंट है, सोर्स ऑफ अ सेकेंडरी वेवलेट्स मीन एक वेव फ्रंट के ऊपर जो तमाम पॉइंट्स होंगे वो सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स के तौर पे बिहेव करेंगे, मीन उनके अराउंड छोटे छोटे टाइनी वेव फ्रंट बनेंगे। जिस तरह से ये पॉइंट है, इसके अराउंड भी ये सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स के तौर पे बिहेव करेगा, तो इसके अराउंड ये स्मॉल वेवलेट्स बनेगा। वेवलेट मीन स्मॉल वेवलेंथ बनेगी। ये तमाम पॉइंट के अराउंड सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे, छोटे छोटे वेवलेट्स, छोटे छोटे वेव फ्रंट बनेंगे। सेम ये पॉइंट है, इस तरह से कुछ। ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट में बी कंसीडर्ड एज सोर्स ऑफ अ सेकेंडरी वेवलेट्स। एक वेव फ्रंट के ऊपर जो हर पॉइंट होता है वो सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स होता है, मीन हर पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा वेव फ्रंट बनता है, छोटी सी वेवलेंथ का वेव फ्रंट बनता है, एंड विच मूव्स विद द स्पीड ऑफ अ प्रोपिगेशन ऑफ अ वेव। और इस स्मॉल वेवलेट्स जो होता है इसकी स्पीड होती है इक्वल टू द स्पीड ऑफ अ वेव, जो जहाँ से वेव इमिट हो रही है सेम सोर्स की स्पीड के साथ, जो सोर्स से इमिट होने वाली वेव है उसी स्पीड के साथ ये स्मॉल टाइनी वेवलेट्स भी जो है, वेवलेट्स जो है ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यू पोजीशन ऑफ अ वेव फ्रंट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ अ टाइम कैन बी फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सरफेस दैट टचेज ऑल सेकेंडरी वेवलेट्स। वो कहते हैं जो न्यू पोजीशन होगी आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग अ स्मॉल सरफेस, बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सरफेस दैट टचेज द ऑल सेकेंडरी वेवलेट्स। एक सरफेस बनाएं जो इन तमाम सेकेंडरी वेवलेट्स की सरफेस को क्या करे, टच करे, तो वो क्या किसकी पोजीशन होगी, ये न्यू वेव फ्रंट होगा। फिर से इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट कैसा बिहेव करेगा, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स के तौर पे बिहेव करेगा, टाइनी वेव फ्रंट बनेंगे कुछ इस तरह से। और ये टाइनी वेव फ्रंट के अगेन दोबारा से हम लोग सेकंड स्टेप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास टाइनी वेवलेट्स बन गए ऑन ईच पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट, इस तरह से, ठीक है। द ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव एज अ सोर्स ऑफ अ सेकेंडरी वेवलेट्स विच इज अ प्रोपिगेटिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू द स्पीड ऑफ अ वेव। ये सेकेंडरी वेवलेट्स बन गए इस वेव फ्रंट के ऊपर। नेक्स्ट, द न्यू पोजीशन ऑफ अ वेव फ्रंट कैन बी डिटरमाइंड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सरफेस दैट टचेज द surfaces that touches the all secondary wavelets। एक सरफेस बनाए जो तमाम सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करे, ठीक है। वो सरफेस किसकी पोजीशन होगी, वो न्यू वेव फ्रंट होगा। ये अब न्यू वेव फ्रंट होगा। फिर से इसके ऊपर हर पॉइंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स के तौर पे बिहेव करेगा, और सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स जब हम लोग बना लेंगे फिर से एक सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो सरफेस फिर से क्या बन जाएगी, वो हमारे पास पोजीशन ऑफ अ न्यू वेव फ्रंट होगी। यही प्रोसीजर जो है ना स्टूडेंट ये कंटिन्यूस होता है, और इस तरह से जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट्स का प्रोडक्शन होता है। ये था हमारा आज का इंट्रो लेक्चर जो कि था फिजिकल ऑप्टिक्स से मुतल्लिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।